ये वीडियो गूगल क्लाउड एआईसी को सीजन 6 का पार्ट है और इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट लैब करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में एनालाइज स्पीच एंड लैंग्वेज विथ एपीआईज विथ गूगल एपीआईज चैलेंज लैब की थी और इस कोर्स को हमने कंप्लीट किया था। वो पिछले वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्टार्ट से आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आकर। ये प्लेलिस्ट है लर्न गूगल एआई सीखो सीजन 6 और इसमें ये स्टार्ट से लेकर रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है और ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो सारे मैंने यहाँ पर वीडियोस लगा दिए हैं। दूसरे वीडियोस भी यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट को इस तरह एक्सेस आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको सेव कर दो तो आपकी लाइब्रेरी में ये सेव हो जाएगी। तो गाइस चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट लैब करेंगे जिसका नाम है बिल्ड लुक लॉक एमएल ऑब्जेक्ट्स इन लॉकर। ठीक है, तो इसको ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं और वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स इसमें कोई भी जो है आपकी कॉस्ट नहीं है, कोई क्रेडिट्स आपके नहीं जाएंगे। सारी जो भी लैब्स हैं ये फ्री में हैं, आप इसके मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या-क्या आप चीज़ें सीखेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आपने करना क्या है, इसमें 5 लैब्स हैं। स्टार्ट मॉड्यूल हम करेंगे, एक चैलेंज लैब है और 4 जो है लाइक नॉर्मल लैब्स हैं, उसके बाद 5वीं चैलेंज लैब है। तो स्टार्ट मॉड्यूल कर लेते हैं और फर्स्ट लैब हमारी है लॉकर डेवलपर क्विक स्टार्ट। तो गाइस चलें लैब को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट लैब को आपने क्लिक कर लेना है और ये टैब मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने ओपन लॉकर कर लेना है। ओपन लॉकर करने के बाद यूज़र नेम यहाँ से कॉपी कर लेना है। एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी और उसमें आपने ईमेल की जगह पर यूज़र नेम पेस्ट कर देना है और उसके बाद पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आप पासवर्ड भी पेस्ट कर दोगे और लॉगिन कर दोगे सिंपली। अच्छा, जिस जब तक लॉगिन हो जाए यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप व्हाट इज़ लुक एमएल। लुक एमएल लॉकर मॉडलिंग लैंग्वेज जनरेट्स एब्स्ट्रैक्टेड SQL and provides a modeling layer between the database and user. It is Locker's proprietary language that provides an abstraction layer for SQL databases. Especially LockML is a language for describing dimensions, aggregates, calculations, and data relationships in a SQL database. Locker uses a model written in LockML to construct SQL queries against a particular database. It creates the layer between that SQL database and how the business user interacts with it. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम एक व्यू क्रिएट करेंगे और उस के बाद ज्वाइन अ व्यू टू एन एग्जिस्टिंग एक्सप्लोरर। ठीक है, तो चलते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, मैं पढ़ नहीं रहा। और यहाँ पर ओवरव्यू एंड अच्छा ये हम कर चुके हैं। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ लॉक एमएल स्ट्रक्चर, ये चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो कि प्रोजेक्ट्स क्या हैं, मॉडल क्या है, व्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर टास्क 1 पर मैं आ जाता हूँ। ये हमने लॉगिन कर लिया है और इसको मैं ओके कर लेता हूँ और नेवर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पर आपने करना है क्या है कि ये जो बटन है नीचे दिया हुआ, ये इस बटन को आपने क्लिक करना है ताकि ये डेवलपमेंट मोड में आपका आ जाए। उसके बाद आपने यहाँ पर करना क्या है कि डेवलप में जाना है। ये डेवलप यहाँ पर, ठीक है, ये डेवलप डेवलप में आ जाना है और यहाँ पर आपने क्या करना है कि क्विक लैब्स ई कॉमर्स में आ जाना है। ऐसा ही है, बिल्कुल। उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट एक व्यू बनाना है, तो उस व्यू को बनाने के लिए उसका नाम क्या देना है, यूजर्स लिमिटेड। ठीक है, ये नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर ये आपको बटन मिलेगा एक ना प्लस का। तो इस प्लस के बटन को आपने क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट व्यू यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर जो नाम है वो
पेस्ट कर देना है और एंटर मार देना है। नाम लिख दें, यहाँ पेस्ट कर दें, मैंने कॉपी किया था तो मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमारा एक व्यू बन गया है, ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हो। अब अ, ये जो व्यूज़ हैं, जो एक हमारे पास यहाँ पर ये दे रहा है, फ़ोल्डर समझ लें। उस व्यूज़ के फ़ोल्डर्स को हमने ओपन करना है, ये एरो है यहाँ पर दिया हुआ, तो इस एरो को मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास जो ऑलरेडी व्यूज़ क्रिएटेड हैं, वो इसमें मौजूद हैं। तो हमने जो यूज़र्स लिमिटेड व्यू किया है, ये बाहर है, तो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम इस व्यू को भी व्यूज़ के फ़ोल्डर में लगा दें। तो ड्रैग एंड ड्रॉप इसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर आप ऐसे इसको कर सकते हो, ताकि ये आपके व्यूज़ वाले फ़ोल्डर में आ जाए, ठीक है? और इसने यही किया है। उसके बाद ऐड सम डायमेंशंस एंड मेजर्स। तो स्टार्ट बाय स्पेसिफाइंग द व्यू नेम एंड एसक्यूएल टेबल नेम you want to connect your view to. For example, you will be connecting to the database dataset used for Quick Labs e-commerce project. This is the same table for user start view. Add the following code on line 2. ठीक है, तो ये हम जो है कर रहे हैं कि उसमें एसक्यूएल टेबल नेम और दूसरी चीज़ें जो कनेक्ट करनी है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर है यू कैन स्पेसिफाई द टेबल नेम इफ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द व्यू नेम। तो यहाँ पर लाइन नंबर 2 को हमने क्लोज किया, कमेंट थी, और यहाँ पर वो लाइन जो हमने कॉपी की थी उसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद now add a few dimensions here. You will be adding the user ID, country, email, first name and the last name. ठीक है, SQL table name, cloud training demos dot locker ecom dot users ये हमने दी। उसके बाद अब dimensions हैं, तो इसको कॉपी कर लो, और dimensions ID, dimensions country, ठीक है, प्राइमरी की इसकी yes, टाइप नंबर, SQL टेबल डाटा ID। उसके बाद डायमेंशंस कंट्री टाइप स्ट्रिंग, उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। और मैप लेयर नेम कंट्रीज हो गया। और उसके बाद एसक्यूएल जो है आपका टेबल डाट कंट्री में कर रहा है, ठीक है, वहाँ से सिलेक्ट कर रहा है। उसके बाद ये ईमेल है, तो ईमेल की टाइप स्ट्रिंग होगी और उसकी जो एसक्यूएल है टेबल डाट ईमेल्स है। इसी तरह फर्स्ट नेम हो गया स्ट्रिंग और लास्ट नेम भी स्ट्रिंग हो गया आपका। इसको कॉपी कर लिया है हमने, और उसके बाद यहाँ पर आ, हम इसको पेस्ट कर देते हैं लाइन नंबर 3 पे। उसके बाद यह है कि ऐड मेजर दिस विल बी यूज्ड फॉर काउंटिंग स्पेसिफिक डायमेंशंस। तो हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम इसको भी पेस्ट कर देते हैं इसके बाद, ठीक है। अच्छा, ये जो हैश से स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें, ये कमेंट से, ये वाली पूरी लाइन जो है काउंट नहीं होगी या प्रिंट नहीं होगी, या इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको भी मैं ऐसे हैश दे दूं तो ये भी लाइन कमेंट हो गई, ठीक है, लेकिन ये कमेंट नहीं है तो इसने मुझे एरर दिखा दिया। तो इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट लेट सपोज कर दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पर इसको भी मैंने कमेंट कर दिया, तो ये कमेंट हो गया, और यहाँ पर जो एरर दे रहा था वो एरर चली गई है। तो इस तरह आप कमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन मुझे कमेंट ये नहीं देनी, ये मेरे कोड में शामिल है। अच्छा, आगे हम चलते हैं, और उसके बाद हमने सेव करना है इसको। तो सेव चेंजेस ये बटन रहा, सेव कर दिया, और उसके बाद हमने क्या करना है, कमेंट चेंजेस एंड डिप्लाई टू प्रोडक्शन। तो वैलिडेट लॉक एमएल आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है, वैलिडेट, देन कमिट चेंजेस एंड पुश, ठीक है, ये मैंने क्लिक कर लिया। और यहाँ पर क्या है कि क्रिएट व्यू, तो हम कमिट में लिखते हैं, मैसेज लिखना होगा, तो व्यू व्यू क्रिएटेड, या क्रिएटेड माय फर्स्ट व्यू, ठीक हो गया। और मैं कमिट कर देता हूँ, या मैंने मैसेज कर लिया कि भाई मैंने अपना फर्स्ट व्यू क्रिएट कर लिया है, और उसके बाद हमने डिप्लॉय टू प्रोडक्शन कर लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चेक माय प्रोग्रेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, ये समझा रहा हूँ इसलिए ये ना काफ़ी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अगर मैं ऐसे ही करूँ डायरेक्टली तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कहा कि मैं समझा भी लूँ ताकि हमें समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक
ज्वाइन अ व्यू टू एन एग्जिस्टिंग एक्सप्लोर। तो जो ऑलरेडी हमारा एक्सप्लोर है, मॉडल है ई कॉमर्स, ट्रेनिंग ई कॉमर्स मॉडल के नाम से, उसके साथ हमने इसको जो है अपने व्यू को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इन द एक्सप्लोर इवेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं मॉडल्स के अंदर। ये रहा फाइल ब्राउज़र, और यहाँ पर ये मॉडल्स हैं जहाँ पर व्यूज़ थे, और ये हमारा ई कॉमर्स ट्रेनिंग ई कॉमर्स डॉट मॉडल एक मॉडल है, उसको हमने ओपन कर लिया। एंड द एक्सप्लोर डॉट इवेंट्स डेफिनेशन एड अ न्यू लाइन आफ्टर ज्वाइन डॉट यूजर्स एंड पैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया है, एक्सप्लोर इवेंट्स। तो हम देखते हैं एक्सप्लोर इवेंट्स यहाँ पर कहाँ है। ये रहा एक्सप्लोर ऑर्डर्स, ये रहा एक्सप्लोर इवेंट्स। ठीक है, इसमें किसके बाद हमने करनी है, ज्वाइन यूजर्स। तो ज्वाइन यूजर्स चेक करना है इसमें। ये रहा ज्वाइन यूजर्स। तो इसके बाद हमने यहाँ पर जो हमने कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ज्वाइन यूजर्स लिमिटेड, जो हमने व्यू बनाया था। ठीक है, यूजर्स लिमिटेड के नाम से। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव चेंजेस। सेव चेंजेस हमने कर ली। उसके बाद आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये बताया गया है, ये लाजमी नहीं है लेकिन कर लो तो बेहतर है। इस एरो को क्लिक करना है। उसके बाद एक्सप्लोर इवेंट्स। तो हम इसको एक्सप्लोर, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बाद में मुझे यहीं पर आना है। एक्सप्लोर इवेंट्स मैंने कर लिया और यहाँ पर ये मेरा लोड हो रहा है। नेक्स्ट, नेविगेट टू यूर न्यू व्यू इन एक्सप्लोर पेज बाय सेलेक्टिंग यूजर्स लिमिटेड। तो यहाँ पर यूजर्स लिमिटेड ये रहा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो हमने बनाया था डायमेंशन, कंट्री, ईमेल, वो सारे डायमेंशंस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अंडर यूजर्स लिमिटेड, ये यूजर्स लिमिटेड, सिलेक्ट फर्स्ट नेम डायमेंशंस एंड काउंट मैयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डायमेंशंस के अंदर क्या है, फर्स्ट नेम और काउंट्री, इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया। अच्छा, काउंट मैयर बोल रहा है, कंट्री नहीं आपने सिलेक्ट करना है, काउंट मैयर के अंदर डायमेंशन फर्स्ट नेम और मैयर्स के अंदर काउंट, ये दोनों सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पर ये जो बटन है रन का, उसको क्लिक करो। तो आपके पास आउटपुट आएगा एक, यहाँ पर आते हैं, ये हमने किया और क्लिक रन। यूर विजुअलाइजेशन शुड रिजेंबल द फॉलोइंग, इस तरह का आपको जो है आउटपुट मिलेगा, और हमें मिल चुका है। ये आप चेक कर सकते हैं, जेम्स फर्स्ट नेम है और काउंट है 1904। ठीक है, इस तरह के दूसरे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हम आगे क्या करते हैं, नेविगेट बैक टू ट्रेनिंग मॉडल पे आ जाओ वापस। और मैंने क्योंकि ये एक्सप्लोर न्यू टैब में ओपन किया था तो मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है मॉडल ट्रेनिंग वाला। और अगर आपने न्यू टैब में ओपन नहीं किया था तो यहाँ पर आप इस तरह आ सकते हो, मेन मेन्यू को क्लिक करके, और उसके बाद आप एक्सप्लोर, ये जो है ना एरो, इसको क्लोज करो और उसके बाद दोबारा से आप डेवलप में आ जाओ, और डेवलप में ई कॉमर्स क्विक लैब्स ई कॉमर्स को सिलेक्ट करो, और उसके बाद आप यहाँ पर मॉडल्स को सिलेक्ट करो और अ, इसको सिलेक्ट करो। तो इस तरह भी आप आ सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सेव किया था इसको, और यहाँ यहीं पर हम हैं, वही सारी चीज़ सेम है। आप यहाँ पर आओ, यहाँ इस टैब में किसी भी टैब में एक चीज़ हमने ओपन कर ली, बता दिया मैंने आपको किस तरह। वैलिडेट लॉक एमएल यहाँ पर आपको बटन दे रहा है, इसको आपने क्लिक करना है, और उसके बाद कमिट चेंजेस एंड पुश करना है। तो हम करते हैं कमिट चेंजेस ज्वाइन व्यू, मतलब ये कोई भी कमिट आपने लिखनी होती है तो हम कमिट करते हैं ताकि आपको पता चले बाद में। ज्वाइन, तो मैसेज में लिख लेता हूँ कि भाई ज्वाइंड व्यू टू एंड एक्सप्लोर। ठीक है, उसके बाद कमिट कर देता हूँ और ये कमिट हो जाएगा, और उसके बाद डिप्लॉय टू
प्रोडक्शन कर लेता हूँ, तो ये डिप्लॉय भी हो जाएगा। ठीक है? तो इसको आपने चेक माय प्रोग्रेस कर लेना है और ये आपकी चेक हो जाएगी और यहाँ पर आपको इसकी मार्क्स मिल जाएँगी। तो गाइज़ ये हमारी लैब कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने सिंपली ये मार्क्स आ जाएँगी थोड़ी देर में। यहाँ पर चेक हो गया है। सिंपली आपने बस इस लैब को एंड कर लेना है, जैसे ही आपको मार्क्स मिल जाएँ यहाँ पर, मिल गई 100। तो गाइज़ ये था आज का हमारा वीडियो, एंड लैब कर दो और स्टार्स इसको दे दो कुछ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो हम अपनी नेक्स्ट लैब करेंगे जिसका नाम क्रिएटिंग मेजर्स एंड डायमेंशंस यूजिंग लॉग एमएल है। तो गाइज़ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।